भारत की एक ऐसी अद्भुत कला जिसे हम किसी चीज़ को पल भर में पलक झपकते ही गायब कर सकते हैं, पैदा भी कर सकते हैं। कुछ भी संभव नहीं है आज की डेट में, और ये तो विज्ञान का युग है। ये मैं बात कर रहा हूँ जादू की। जादू अक्सर आदमी के दिमाग में एक सवाल आता है कि कहीं टोटका या टोना या ऐसा काला जादू। जी नहीं, ये प्योर विज्ञान है। और इस तकनीकी का मज़ा जो है हर इंसान सामने से लुत्फ़ उठाना चाहता है, जबकि आज की डेट में बहुत तरह की सुविधाएं हैं। मोबाइल पे आप सारा चीज़ देख सकते हैं, लेकिन संतुष्टि इंसान को नहीं मिलती है जब तक वो सामने अपनी आँखों से ना देख ले। हैं शंकर सम्राट जी, जो जादू के सम्राट हैं और धनबाद में पदार्पण कर चुके हैं और बाकायदा इनका शो चल रहा है। आइए इनसे ज़रा लाइव जानकारी लेते हैं और साथ में इनकी और भी जो जादूगरी जो लुप्त होने जा रही है, कगार पे है, उस पे इनका क्या विचार है। तो शंकर जी, एक ही बताइए कि सबसे पहले धनबाद वासी को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक बंधु हैं, श्रोता बंधु हैं, वो सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे बीच आए हैं और हम कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए, हमारे कलाकारों को जहाँ पर शो लगा है उसका अप टू डेट देने के लिए तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और विशेष रूप से जो आप बताएं कि जादू के विषय पर, तो जादू जो हम लोग धनबाद में आए हैं, लगभग 12 वर्षों के बाद हम लोग इस धनबाद में कार्यक्रम किए हैं हम लोग। और लगभग 12 वर्ष के बाद चूँकि इस बार जो हम लोग कार्यक्रम लेकर आए हैं, चूँकि बीच में कोरोना जो रहा वो कहीं ना कहीं इंसान को लाइव शो एंटरटेन से काफ़ी लोगों को दूर कर दिया। घर में लोग सिमट कर थे, लेकिन एंटरटेन एक ऐसा चीज़ है, खासकर मैजिक की बात करें तो जादू जो कला है ये स्वस्थ मनोरंजन की साधन है जादू। क्योंकि जादू में हर तरह का एक माहौल क्रिएट होता है, कभी डरावना, कभी आश्चर्य, कभी भयभीत, कभी कॉमेडी, तो हर तरह का एक मोमेंट बनता है। तो एक जादू स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। तो हम लोग देश विदेश में भी घूम रहे थे, रहने वाले तो हम लोग बिहार पटना से ही हैं, लेकिन झारखंड से हमारा काफ़ी लगाव हुआ। झारखंड के लगभग बड़े सिटी में हम लोग, जैसे अभी रांची, बोकारो, हर जगह करते हुए धनबाद की गैपिंग हम लोग का थोड़ा सा लंबी हो गई थी। 12 वर्ष के बाद हम लोग पुनः एक बार कार्यक्रम करने के लिए प्लानिंग किए और यहाँ पर रेड टॉकीज में हम लोग कार्यक्रम लगभग एक सप्ताह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शक आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद इस तरह का कार्यक्रम लगा है। पिछले बार जो जादू बस दिखा रहे तो लोग को इंटरटेन कर रहे थे, लेकिन इस बार जो जादू में हमने किया कि चूँकि हम युवा जादू अथक प्रयास में कि ये जादू कला हमारे देश की कला है और कहीं ना कहीं हमारे देश से विलुप्त के कगार पर है। एक्चुअली हुआ क्या इसमें कि आज तक जितने भी पुराने जादूगर हुए, क्योंकि जादू में से लोग बंगाल से रिलेटेड हो जाते हैं, बंगाल का जादू, तो हम सोचे बंगाल का जादू क्यों, बिहार का जादू क्यों नहीं, झारखंड का जादू क्यों नहीं, या अन्य स्टेट का जादू क्यों नहीं। तो इसका वजह है कि जादू को लोग कहीं ना कहीं मोनोपोली बना कर रखे, जादू को तंत्र मंत्र की धारणाएं बताकर, अलौकिक कुछ शक्ति बताकर लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किए। तो इस कला से जुड़े नहीं, इस कला के प्रति लोग स्पर्धा नहीं रखे और कलाकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं बन पाए। लेकिन हम प्रयास किए कि नहीं, ये कला से हर कोई जुड़े और जुड़कर इस कला को संवार सकते, इससे कैरियर भी संवार सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कला को प्रदर्शन दूसरे रूप में किया कि जादू तो देखेंगे लोग, साथ में इंटरटेन के साथ में जितने भी सोशल इशू हैं, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, जितने भी हमारे सोशल इशू हैं, ये सबको थीम पर आधारित मैजिक को प्रस्तुत किया जाए। साथ में जादू तो देखेंगे, लेकिन समाज में एक अच्छा संदेश जाए और जादू के विषय पर लोग को बताएं कि जादू एक स्वस्थ मनोरंजन के साधन है, जादू एक साइंस पे आधारित कला है। आप देख सकते हैं, अगर इच्छा बने तो आप सीख सकते हैं और इससे करियर भी संवार सकते हैं। क्या बात है। तो शंकर जी का सीधा स्टेटमेंट है कि जादू, अगर ये हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है और जिसे भी सीखना हो आप सीख सकते हैं। अब एक सवाल और उठता है कि विलुप्त के कगार पे है, कहीं ना कहीं दर्शक और जादूगर के बीच का तालमेल में कमी आई है। कारण कोरोना हो सकता है, कारण डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मीडिया का जब डेवलपमेंट हुआ आज की डेट में, आईटी सेक्टर का, तो उसकी वजह से जादू कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है। लेकिन जादू एक पूर्ण व्यवसाय और साथ में मनोरंजन वाला ये आइटम है। कोई भी आदमी इसको सीख भी सकता है और देख भी सकता है। एक जगह हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दर्शक आते हैं आपका प्रोग्राम देखने के लिए, तो उनको आप कैसे इन्वॉल्व करते हैं? जैसे एक तो हम प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, ठीक है,
एक होता है कि दर्शक को बुला करके अगर इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ा अच्छे से, चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जादू को बड़ा विशेष गहराई से आप जानते हैं, इसलिए कि जिस तरह का सवाल कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए इसीलिए हमने जादू में क्रिएशन, जादू तो आज तक लोग जादूगर लोग कर ही रहे थे, लेकिन क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। तो मैंने जादू को, चूँकि आज तक जो जादूगर जादू दिखाए बस ऑडियंस बन के देखे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जादू के बीच बीच में ऑडियंस को मंच पे बुला लेता हूँ। जो कारनामा अपने असिस्टेंट से करना चाहिए, हवा में उड़ाना है अपने लड़की को या अपने असिस्टेंट को, तो मैं ऑडियंस के बच्चे को बुला लिया, लड़का को बुला लिया, उसको हवा में उड़ा दिया। ऐसे अभी जो नया जो हमने क्रिएशन किया है वो कहीं ना कहीं विडम्बना भी है कि हमारे जादू जो कला हमारे देश की कला है, लेकिन विदेशों में जाकर फल फूल रही है। जैसे कि अभी कैलिफोर्निया अमेरिका से जो भी, चूँकि अमेरिका का टैलेंट भी इस तरह का जादू दिखाया जा रहा है। कारण है कि देखिए जादू जो मैंने बताया पहले भी कि जादू साइंस पे आधारित खेल है, तो कहीं ना कहीं जो देश है, जैसे आपका वेस्टर्न जो भी कंट्री है, आपका अमेरिका भी हो गया या इंग्लैंड जो भी कुछ है, तो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा है तो जादू में लोग अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। तो आज अभी जैसे नया भी मैजिक आया जो मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग, तो माइंड रीडिंग ऐसी कला है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो रीड करके बताएंगे। तो उस कला को ही मंच पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑडियंस को बुला लिया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको बताया कि आपने सोच लिया कोई ड्रीम कार सोच लीजिए, मैं उस चीज़ को मैं रीड करके बता दूंगा आपके ज्ञान इंद्रिया से पढ़कर कि आपने अब दिमाग में चल रहा है। तो एक नई कला है, तो ये प्रदर्शन धनबाद के लोगों को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चूँकि जादू तो अभी तक हो रहा था, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मेस्मरिज्म सम्मिश्रण है, लेकिन एक नया कला जो आया है वो मेंटलिज्म है, जो कई अगर कहा जाए तो कई इसके साधु महात्मा लोग इस कला को सीखकर दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कई ऐसे हैं लोग जो साधु संत के नाम पर इस कला को सीखकर बता देना, जान जाना, लिखकर पढ़ जाना आप उनके दिमाग को, लेकिन सचमुच में एक कला है, एक फाइन आर्ट है, जो ये आपका मेंटलिज्म का कोर्स होता है। आप उसको पढ़कर, समझकर, सीखकर आप भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका इशारा था शायद बागेश्वर धाम को लेकर के, क्योंकि बागेश्वर बाबा जो है सीधा किसी को भी दावा ठोक करके बुलाते हैं और जो है प्रदर्शन करते हैं, लेकिन शायद उनका एक अलौकिक शक्ति भी हो सकता है। अभी तक उसका कोई डिस्क्रिप्शन या डिटेलिंग्स करके नहीं हुआ है, लेकिन जादू वाकई में रोचक चीज़ है और भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेशों में हाईटेक जादू दिखाया जाता है। आप देखेंगे कि ये फायर ऑन किया और वो जादूगर ही गायब हो गया पलक झपकते। आखिर उतना टेक्निक या उतना इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो कला सामने दिखेगा। यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, जादूगर को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। धनबाद में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि भाई हमारा कम से कम मैक्सिमम कस्टमर आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपना कला को दिखा पाएँ। एक और सवाल ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि क्या स्कूल के बच्चे के प्रति आपका ऐसा कुछ रुझान या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिससे कि बच्चे लोग आएँ, ये बताइए हमें। कहीं भी किसी सिटी में जाते हैं तो हमारा टारगेट वही हो चुकी। मैंने सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी मैं मैजिक अगर कर रहा हूँ, मैं मैजिक से आज तक मैं जुड़ा हूँ 20 साल से, तो मेरा एम्बिशन यही है कि जादू में मुझे धन दौलत रुपया नहीं कमाना है। अजय आज मैं कलाकार के वास्ते मैं जादू को इस पर्पज़ से जुड़ा हूँ, 3 मुख्य उद्देश्य लिया हूँ। पहला तो उद्देश्य है कि आपका ये जादू हमारे देश की कला है, हमारे देश से विलुप्त हो रही है, इस कला को संरक्षण बचाना है क्योंकि हमारे देश का धरोहर है। दूसरी चीज़ है कि इस कला के माध्यम से 25-30 लोगों का रोजी रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि जो समाज में फैला हुआ पढ़े लिखे लोगों में आज जो देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच देखते हैं कि ये तंत्र मंत्र की डोक टोटमा बना हुआ, जिसके काका दिग्भ्रमित होकर ठगे जा रहे हैं, जो टोटमा भूत भविष्य। तो हम ये, मेरा सोच ये है कि हम जब जिस शहर में जाते हैं तो स्कूल के बच्चे, चूँकि सबसे पहले वहाँ से ही दिमाग में लोग ढुकाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं इस चीज़ को कि तंत्र मंत्र, डराना, भूत पिचास। तो इसलिए बच्चे को हम प्राइमरी बनाते हैं अपने शो में दिखाना। उसके चलते हम लोग अपने मैनेजमेंट की टीम के साथ मीटिंग कर स्कूल के लिए ऑफ़र देते हैं, विशेष डिस्काउंट देते हैं, ताकि स्कूल के बच्चे आएँ, उनके शो में स्पेशल कुछ इस तरह का मैजिक करते हैं, प्लस सिखा भी देते हैं, चूँकि मैजिक ट्रिक्स के बोला होता है। कारण बच्चे के दिमाग में ये ना अटे कि कोई तंत्र मंत्र है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के कहीं ना कहीं भविष्य हैं और आगे चल के लोगों को बताएंगे, चूँकि जागरूक होंगे तभी हमारे समाज से ये चीज़ को खत्म हो पाएगा, जो टोटमार भूत पिचास का जो मामला है। जो तो बच्चे के लिए एक तो संदेश है, एक बड़ा अच्छा लॉलीपॉप मिला है, क्या कि बच्चे लोग ही माँ बाप को परेशान करते हैं कि मुझे जादू देखना है। माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है, इस आधुनिक युग में सब बिजी हैं, सब परेशान, सब कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन एक बच्चा ये वो टारगेटेड रहता है कि नहीं मुझे जादू देखना है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या बच्चा अगर सीखना चाहे
तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है आपके पास? देखिए, बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले तो उन्हें सीखने की जब बात आती है तो कम से कम 18 साल मैजिक में देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स का आइटम है या फिर कुछ ऐसे जो मैजिक की बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। कुछ ट्रिक्स के मैजिक हो गया, हैप्नोटिज्म हो गया, मेस्मरिज्म हो गया, तराटक हो गया, मेंटलिज्म हो गया। तो कुछ बेसिक आइटम जो होते हैं ट्रिक्स बाय आइटम, उस चीज़ को दिखाते हैं और ज़रूरत होता है तो सीख भी पाते हैं। जैसे वो उनको बता देते हैं, स्पेशल टाइम में आते हैं, काफ़ी जो इच्छुक होते हैं बच्चे वो मिलते हैं, उनको टाइम देते हैं और टाइम के बाद उनको ट्रिक्स बताते हैं ताकि अपने टीम के साथ या अपने लोगों के बीच वो मनोरंजन कर सके। जादू दिमाग में उनका आटे कि जादू एक साइंस की बदौलत है, जादू एक ट्रिक्स की बदौलत है। तो आपने देखा कि शंकर जी सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान हैं, जादूगर तो इनकी एक कला है जो ये प्रस्तुत करते हैं और सबका मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन इनका सोच देश के प्रति है कि देश में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई है, जादू टोना टोटका डायन ये वगैरह, इसको पहले वॉश आउट किया जाए, दिमाग से हटाया जाए। आप 21वीं सदी में हैं, आप आगे बढ़िए और इस जादू का सहारा लेकर के आप अपना बिजनेस भी फैला सकते हैं और शोहरत और इज्जत हासिल कर सकते हैं और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इनका ये स्टेटमेंट है और बच्चों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप आइए, देखिए और जिन्हें सीखना चाहें आइए, हम आपको गाइडलाइन ज़रूर करेंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।